नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की। हिंदी आपको पता है एक ऐसा विषय है कि उत्तर प्रदेश की तो जितनी भी आपकी कोई भी नौकरी होगी उसमें हिंदी एक विषय ज़रूर होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक विलोम की। विलोम वैसे तो आपको आता होगा, आपको पता है कि विलोम में आ लगा देंगे, नी लगा देंगे, इन सब से वो विलोम बन जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम टॉपिक्स की जो बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी हम विलोम लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में आपके ज़रूर आते हैं। हमने क्या स्टार्ट किया है, आज से हम हिंदी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में क्या करेंगे, हम लोग विलोम का सेक्शन लेकर चलेंगे और जो भी विलोम के टॉपिक्स होंगे उनको यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद अभी तुरंत ही आपको 2 से 3 घंटे बाद आपको क्वेश्चनर मिलेगा, यानी कि पीपीटी में आपको क्वेश्चन के क्विज होंगे। तो आप इनको पढ़ के उन क्विज को देंगे तो आपको ये इतनी चीज़ें एकदम कंफर्म हो जाएंगी। फिर हम इसके आगे ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, आगे जो और वर्ड्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में हमेशा आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। और आप देखिए, मैंने आपसे कई बार एक ही चीज़ बोली है कि अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं, जेन्युइनली सिलेक्शन चाहते हैं, तो जो चीज़ें आसान हैं उनको तो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं गलत करना है। ऐसा मुझे भी किसी ने गाइड किया था कि अगर आप जो आसान चीज़ें हैं वो गलत कर देते हैं तो आप भीड़ से हमेशा पीछे हो जाएंगे। क्योंकि पेपर देखिएगा टफ आता है, तो जो चीज़ टफ है वो ज़्यादातर हर इंसान के लिए टफ होगी। आपने कोई पेपर दिया होगा, अभी पीसीएस का पेपर, आरओ का पेपर का पैटर्न बदला, जीएस टफ आई तो वो हर किसी के लिए टफ थी, लेकिन आपको कहाँ स्कोर कर लेना था, फिर हिंदी में स्कोर करना था। तो आज इसीलिए हम जो आसान टॉपिक हैं उनको एकदम कंफर्म कर लेना है। ये नहीं कि आप आसान में कुछ गड़बड़ करके आते हो, क्योंकि आप आसान अगर गड़बड़ कर दोगे तो आप वैसे भी 1 नंबर से पीछे हो जाओगे, 2 नंबर से पीछे हो जाओगे, जो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, हम आज विलोम की बात करते हैं। बार बार ये कह रही हूँ, विलोम जितने हमने अभी कवर किए वो सारे इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्स अगर दे रहे होंगे या प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पढ़ते होंगे, यही वर्ड्स आपके सामने आते होंगे, लेकिन इनमें गड़बड़ एक भी नहीं करनी, एक भी गलत नहीं करना है। अभी 2 घंटे बाद मैं आपको इसके पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगी, आप पीपीटी देख लेना। सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी जो है ये सब टेलीग्राम में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर आपको अवेलेबल है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब कर, किसी चीज़ में कोई पैसे आपके पड़ने हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला शब्द है, दिख रहा होगा आपको, पहला शब्द है अमर। अमर का मैंने क्या लिखा है, मर्त्य। देखिए अमर के जब आप देखेंगे ना क्वेश्चन में, कभी भी आपने पेपर देखा होगा, अमर में क्या होगा, एक होगा मृत्यु, एक होगा मरण, एक होगा मर्त्य। तो अगर आपको नहीं पता है कि अमर का मर्त्य है तो आप मृत्यु भी मार सकते हो। तो जीवन का मृत्यु होगा, ठीक है, जीवन का मरण होगा, इसका क्या होगा, अमर का मर्त्य। ठीक है, अमर का मर्त्य, ये एकदम अच्छे से जान जाइए, अमर का मर्त्य होता है। ठीक, उक्त का अनुक्त, उक्त का अनुक्त। ठीक है, राजा का रंक, देखिए राजा भी इसलिए पूछ रही हूँ, राजा में जब आप देखेंगे तो वहां गरीब आएगा, निर्धन आएगा, धनहीन आएगा, तो आप क्या मारोगे, राजा का रंक और गरीब का अमीर। विलोम में ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए मीनिंग तो सबकी एक होती है, रंक मतलब भी वही बात है, गरीब मतलब भी वही बात है, लेकिन अगर विलोम पूछेंगे तो आप गरीब का हमेशा अमीर मारोगे और राजा का हमेशा रंक मारोगे। ठीक है, बाकी भी आपके पास ऑप्शन होंगे, दरिद्र, निर्धन, गरीब, लेकिन आप मारोगे क्या, राजा का रंक, गरीब का अमीर। ठीक है, कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि विलोम जब आते हैं ना, आपको राजा पता होता है, रंक पता है, गरीब पता है, लेकिन कंफ्यूजन होती है कि राजा का रंक है कि गरीब है, क्या मारूं। इसीलिए कह रहे हैं पढ़े रहेंगे तो आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी। गरीब का अमीर, धनी का निर्धन, निर्धन का धनी होगा। देखिए सेंस सबका सेम है ना, सेंस किसी में भी ऐसा नहीं कि अलग है। राजा का मैं बता रही हूं रंक, यहीं पे आप सुन लीजिए, अमीर का गरीब। ठीक है, अमीर आएगा तब गरीब मारेंगे, धनी का निर्धन, धनी का विलोम निर्धन। अब धनी का रंक नहीं मारेंगे, अमीर का रंक नहीं मारेंगे, समझ में आ रही बात। तो विलोम में आपको ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, मीनिंग सबकी सेम होगी, लेकिन कौन सा कहाँ पे मारना है वो बहुत ध्यान देने वाली बात है, वरना आपके मार्क्स वहीं कट हो जाते हैं। आप सोचते हो मैंने राजा का यार सही तो मारा है, ये रंक मार रहे हैं। ठीक है, राजा का रंक, गरीब का अमीर, धनी का निर्धन। आगे देखते हैं, आकाश का पाताल। आकाश का आप कभी भी धरती नहीं मारेंगे। कई बार ऑप्शन में आप देखेंगे आकाश का जब करेंगे ना, आकाश के बाद धरती जरूर लिखी होगी, आपको धरती नहीं मारना है, आकाश का पाताल। ठीक है, आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल। सगुण, सा वाले जब भी शब्द आ जाएं तो सा का मतलब आपको क्या पता होता है, सगुण मतलब गुण के साथ।
ठीक है। तो दुर्गुण भी होगा, दुर्गुण नहीं मारना है। कई बार आप सगुण का दुर्गुण मार देते हो। अभी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तो होता कंफ्यूजन नहीं हो रही हो। अगर मैं क्वेश्चन पूछती ना कि सगुण का बताइए तो आप में से कई कहते दुर्गुण भी होगा, लेकिन सगुण का क्या होगा? निर्गुण। सगुण मतलब गुण के साथ और निर्गुण मतलब बिना गुणों वाला, गुण के हीन, ठीक है, गुण बिना के गुणों के, नी मतलब लग गया गुण के बिना, ठीक है। तो जिसके पास कोई गुण नहीं है उसे निर्गुण बोलते हैं, उसके पास सभी गुण मौजूद है उसे सगुण बोलते हैं। तो सगुण का क्या होगा? निर्गुण, दुर्गुण नहीं होगा कभी भी, ठीक है। सगुण का निर्गुण, सगुण का आप मारोगे निर्गुण। अपशकुन, अपशकुन का शकुन होगा, अपशकुन का शकुन होगा। आवेशित, आवेशित का अनावेशित। ये जो मैं वर्तनी बोल रही हूँ ना अनावेशित, तो आप इन सब वर्तनी को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा? आवेशित का 4 ऑप्शन लिखा होगा, एक होगा अनावेशित, एक होगा अन्वेषित। तो आप अन और अना में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है आपको। आवेशित, अनावेशित, अन्वेषित नहीं होगा, ठीक है। आवेशित का क्या हो जाएगा? अनावेशित। अर्जन का, अर्जन का होगा व्ययन, अर्जन का क्या होगा? व्ययन, अर्जन का व्ययन, ठीक है। एकदम लर्न कर लीजिए। ये सब जो क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो पेपर में ना आया हो, और कई जगह आया। रिपीट मतलब जहाँ से मैं बता रही हूँ आपको, जिस जगह से ढूंढा है मैंने, सर्च किया है इसको आपके लिए, तो एक ही मैंने इनको डाला है मूक, तो कई पेपर में दिखा लगातार आया हुआ है। ये अर्जन आपका कई जगह आया है, मतलब 3, 4, 5 साल में लगातार आया है, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स आपको रट लेने हैं, रट लेने मतलब रट लेने हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं बता रही हूँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, और ये सब रट डालिए, कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए कि ये सब गलत नहीं हो। टाइम है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, टाइम आपके पास पूरा 1 महीना कम से कम भी किसी भी परीक्षा को होने में है। पूरा 1 महीना सिर्फ पढ़ाई करिए इस समय। अगर आप अपना फोन में कुछ खोलिए तो सिर्फ पढ़ाई करिए, पढ़ाई के लिए खोलिए, ठीक है। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए इस समय। आगे देखिए, अर्जन का व्ययन, कथित का अकथित, कथित का अकथित, आ लग जाएगा। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ या ढका हुआ, कंसील जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, कंसील। छिपा हुआ या ढका हुआ होता है प्रच्छन्न, और प्रतिपन्न मतलब होता है कोई चीज़ आपको दिख रही है जो चीज़, उसे बोलते हैं प्रतिपन्न, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर होता है प्रत्यक्ष भी आए तो आप प्रच्छन्न का प्रत्यक्ष अगर लिखा होगा वो ही मार देना। वैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रच्छन्न का प्रतिपन्न है, ठीक है। प्रत्यक्ष अगर लिखा होगा तो भी आप मार सकते हो, कोई और ऑप्शन नहीं है तो, ठीक है। प्रत्यक्ष का वैसे होता है परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष। समझ में आपको ये चीज़ आ रही हो कि विलोम में क्या होता है? विलोम में आपको दिख रहा होगा कि उसी तरह जो चीज़ होती है उसी को लिखते हैं, ठीक है। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। पाश्चात्य का पौरस्त्य, ये भी बहुत आता है। पाश्चात्य का क्या होता है? पौरस्त्य, ठीक। आगे देखिए, मूक का वाचाल। मूक मतलब जो बिल्कुल नहीं बोले, वाचाल मतलब जो बहुत ज्यादा बोले, बातूनी। तो मूक का क्या है? वाचाल, मूक का वाचाल। जागृत, जागृत का सुप्त होता है, जागृत का सुप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर निद्रा लिखा हो तो निद्रा नहीं मारोगे आप, ठीक है। निद्रा लिखा हो, नींद लिखा हो तो ये सब नहीं मारोगे। जागृत का क्या मारोगे? सुप्त। निद्रा नहीं मारोगे आप, निद्रा गलत है, नींद गलत है, ठीक है, ये सब गलत है। निद्रा किसका होगा? निद्रा जागरण का होगा, जागरण लिखा है ना तो निद्रा मारोगे। देखिए ये सब सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। अब हाँ कुछ नहीं है वहां लिखा तो आप मारोगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन उसमें दिया होता है, जो एग्जैक्ट विलोम है वो ऑप्शन में होगा ही होगा। तो जागृत का सुप्त। अथ का इति, अथ का इति बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अथ का इति। अभिज्ञ का, अभिज्ञ मतलब जिसको सारी जानकारियां पता है, इसके जिसको हर चीज का ज्ञान, उसे क्या बोलते हैं? अभिज्ञ। अनभिज्ञ जिसको कुछ नहीं पता है, बोलते हैं ना अनभिज्ञ है, ये इस बात से अनभिज्ञ है। जिसको किसी बात की जानकारी ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ। या फिर अज्ञ भी होता है। अज्ञ मतलब समझ लीजिए अज्ञानी से आप याद रखिए, अज्ञानी और अनभिज्ञ एक ही चीज है। और अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ। अज्ञ मतलब अज्ञानी। देखिए अभिज्ञ के 2 वर्ड और भी होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है अज्ञ का विलोम कौन कौन सा होता है। तो विज्ञ और प्रज्ञ भी अज्ञ के विलोम है। विज्ञ आप याद कर लीजिए, विज्ञ जो आपका विद्वान होता है उससे याद कर लीजिए। प्रज्ञ आपको पता है जो कोई बहुत ज्यादा जानकार होता है उसे प्रज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो अज्ञ का क्या है? विज्ञ और प्रज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ और अज्ञ आप याद कर लीजिए कि वो विलोम है। अज्ञ मतलब अज्ञानी, अभिज्ञ मतलब इसको सारी नॉलेज है, और विज्ञ विद्वान से याद रखिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। विज्ञ आते आपको मतलब समझ में आ जाएगा विद्वान के बारे में बात हो रही है। अज्ञ हो जाएगा उसका तुरंत ऑपोजिट, विज्ञ का ऑपोजिट अज्ञ, विद्वान का अज्ञान। सौम्य का उग्र, सौम्य का उग्र होगा।
कृतज्ञ का कृतघ्न, आधा घा और ना, कृतघ्न, कृतज्ञ का कृतघ्न। कृतज्ञ कौन होता है? जो किसी का उपकार नहीं मानता है उसे क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और कृतज्ञ जो उपकार करता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। किसी के उपकार को जो मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। ये उपकार को मान रहा है उसे बोलते हैं कृतज्ञ है। मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे साथ इतना एहसान किया, इतना काम किया, तो कृतज्ञ। और कृतज्ञ कौन होता है? जो उपकार को नहीं मानता है। ठीक। संकीर्ण, संकीर्ण का क्या होगा? विस्तीर्ण। देख लीजिए, संकीर्ण, विस्तीर्ण। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति होगा। अगर मैं कहूँ यहीं पे, देखिए यही बात आपको समझाना चाहती हूँ, हो सकता है समझ में आ रही हो आपको। अगर लिखा होता अनुरक्त, तो अनुरक्त का विरक्ति नहीं मारेंगे, अनुरक्त का क्या मारेंगे? विरक्त। अनुरक्त का मारेंगे आप विरक्त। ठीक। और अनुरक्ति तो आपकी विरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति का विरक्ति, लेकिन अनुरक्त का विरक्त। ठीक है, मात्रा ही लगेगी। ये चीज़ विलोम में बहुत ध्यान देने वाली है। ये सिर्फ आप अगर आप कभी पेपर देके नहीं प्रैक्टिस में कराओगे आपको समझ में भी आएगी बातें। विलोम में क्या होता है ना, वर्ड आपको पता होता है लेकिन वर्तनी की मिस्टेक हो जाती है। आप अनुरक्ति देखते एकदम कॉन्फिडेंस में विरक्त मार दोगे, लेकिन वहां पे एक ऑप्शन होगा विरक्ति भी। तो अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्त का विरक्त। ठीक है। अनुराग का विराग। ठीक है। सापेक्ष का निरपेक्ष। सापेक्ष का क्या है? निरपेक्ष। सापेक्ष, निरपेक्ष। ठीक। आगे देखिए, संधि का होता है विग्रह। संधि का विग्रह, संधि का विग्रह। ठीक है। समास का क्या है? समास का आपका है विग्रह या व्यास या खंड। ठीक है, विग्रह, व्यास या खंड, समास के ये तीनों विलोम हैं। कई बार क्वेश्चन समास में एक्चुअली ऐसा आता है, समास का विलोम नहीं पूछते हैं, पूछते हैं कि समास का कौन सा विलोम नहीं है। तो आपको सारे विलोम पता होना चाहिए समास के। कौन कौन सा विलोम है समास का? विग्रह, व्यास, खंड। उन्नत का क्या है? अवनत। वही बात देखिए मैं बता रही हूं, उन्नत लिखा है तो आप अवनत मारोगे। अगर लिखा होता उन्नति तो आप क्या मारते? अवनति। ठीक है, अगर उन्नति लिखा होता तो आप अवनति मारते, लेकिन उन्नत लिखा है तो आप क्या मारोगे? अवनत। वर्तनी में बार बार ध्यान दे के बोल रही हूँ कि देखिएगा क्वेश्चन आप जब करते हैं वहां पे अवनत भी लिखा होगा, अवनति भी लिखा होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यही बात समझाना चाहती हूँ विलोम से खाली मैं आज। उन्नत, अवनत, उन्नति, अवनति। ठीक है। यथार्थ, यथार्थ का क्या होगा? कृत्रिम या फिर कल्पित। यथार्थ का क्या होगा? कृत्रिम या फिर कल्पित। जो चीज आपकी काल्पनिक होती है उसे क्या बोलते हैं? उसका ऑपोजिट क्या होता है? यथार्थ। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में काफी पूछा गया है, कई बार आया है। यथार्थ का कृत्रिम या कल्पित। सृजन, सृजन का क्या होगा? संहार। सृजन का संहार। साधु का साधु, असाधु। ठीक है, साधु का असाधु। पुष्ट का छीण। पुष्ट क्या होता है? हष्ट पुष्ट बोलते हैं ना, उससे याद रखना है कि जो कोई हेल्दी स्ट्रांग होता है उसे पुष्ट बोलते हैं, और जो छीण या बहुत निर्बल सा होता है उसे क्या बोलते हैं? दुबला पतला जो इंसान होता है उसे बोलते हैं छीण। ठीक है, तो पुष्ट का छीण। संयोग का वियोग। संयोग का क्या होगा? वियोग। ठीक है, संयोग का वियोग। जड़ का चेतन। ऋजु मतलब क्या होता है? आप अगर जानते होंगे ऋजु रेखा किसे बोलते हैं? 180 डिग्री वाली आपकी जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? ऋजु रेखा, है ना। तो ऋजु मतलब स्ट्रेट कोई चीज, सीधी लाइन, उसे ऋजु बोलते हैं। और वक्र क्या होता है आपका? ऐसा ऐसा, ये वक्र है, कर्व। इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, स्ट्रेट का कर्व। ठीक है, ऋजु, वक्र। सामिश या आमिष का विलोम होता है निरामिष। क्या है? सामिश या आमिष का विलोम है आपका निरामिष। ठीक है, निरामिष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कई बार कि निरामिष का विलोम बताइए या फिर सामिश का विलोम बताइए। तो सामिश, आमिष का विलोम निरामिष। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये देख लेते हैं हम लास्ट वाला, ईप्सित। ईप्सित का क्या है? अनीप्सित। आ लग गया, हो गया। ठीक है, ईप्सित का अनीप्सित। स्वजाति। स्वजाति का क्या है? विजाति या परजाति। स्वजाति का क्या है? विजाति या परजाति। उन्मीलन। उन्मीलन का निमीलन। उन्मीलन का क्या है? निमीलन। और उन्मूलन का रोपण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है अभी तक का, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। उन्मीलन, उन्मूलन, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उन्मीलन है तो क्या मारोगे? निमीलन। ठीक है, उन्मीलन है तो निमीलन, उन्मूलन है तो रोपण। ठीक है, उन्मूलन है तो रोपण। अमित का परिमित। अमित का क्या होगा? परिमित। श्री गणेश का इतिश्री। श्री गणेश का क्या होगा? इतिश्री। अधिकृत का क्या होगा?
अनधिकृत। देखिए मैं बता रही हूँ, वर्तनी ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे क्या अधिकृत का क्या है, अनधिकृत। अनाधिकृत भी जरूर होगा ऑप्शन में, ध्यान देना है कि ये नहीं है, रॉन्ग है, अनधिकृत होता है। ये वर्तनी भी कई बार पूछी गई है, अगर पेपर में देखा होगा आपने तो ये वर्तनी बहुत बार आई एग्जाम में। अनधिकृत, अनाधिकृत, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, हमेशा क्या होगा, अनधिकृत, बड़े आ की मात्रा नहीं लगती है। अधिकृत का अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं होता, वो गलत होगा। अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम दोनों सही है, कोई भी एक ऑप्शन होगा वो आप मार देना, या फिर दोनों होगा तो दोनों मार देना। अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम। लभ्य का अलभ्य, लभ्य का अलभ्य। गौरव का लाघव, गौरव का लाघव। गमन का आगमन, गमन का क्या मतलब होता है, जाना, और आगमन मतलब कोई आए, ठीक है। तो गमन का आगमन, और नूतन का पुरातन, ठीक है। नूतन मतलब नया, तो उसका क्या होगा, पुरातन। मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे कराए गए 40-50 शब्द, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको आप लिख लीजिए, और नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको वहाँ पे लिखिए। और जब भी यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस चल भी रही है आपकी हिंदी की, आप वहाँ पे जाके तुरंत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए जब कोई चीज़ पढ़ी है उसकी तुरंत प्रैक्टिस करने से जानते हैं क्या होता है, वो चीज़ ज़्यादा दिन तक रिटेन रहती है। बाकी रिवीजन तो आपको पता ही है कि रिवीजन से बेटर कोई चीज़ नहीं है। चीज़ों का रिवीजन रेगुलर करिए, नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। एग्जाम में जाएंगे, उन्मीलन उन्मूलन ये तो समझ में आएगा कि पढ़ा हुआ है, लेकिन रिवीजन के लैक की वजह से क्या होगा, आप कन्फ्यूज होंगे। उन्मीलन का निमीलन, उन्मूलन का रोपड़, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जितने भी एग्जाम हैं, वीडियो का री एग्जाम, लेखपाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्ती, आपकी सुपर टेट, सब जगह ही आपको आना है। तो आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जिम्मेदारी हमारी है, आपको अच्छे से पढ़ाने की, सिलेक्शन दिलाने की, पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी डाउट हो, मैंने आपसे कहा टेलीग्राम पर किसी चीज़ की PDF चाहिए हो या फिर कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।